9:30 पौने 10 का टाइम था। तो मैं अपनी किचन में, ये मेरी किचन है, तो मैं दूध बॉयल करने लगी। तो मुझे एकदम इतने ज़ोर से आवाज़ आई, धमाका। मैंने समझा ये शंटी डॉक्टर साहब हैं, इनके घर में कोई गीज़र फट गया इनका। मैंने एकदम दरवाज़ा खोला, मैंने इनको आवाज़ लगाई कि शंटी के घर में कोई गीज़र फट गया शायद। हम सारे बाहर निकले, दौड़ के यहाँ पहुँचे तो यहाँ देखा, यहाँ धुआं ही धुआं था। यहाँ ऊपर से ऐसे लगे कि हमें सांस नहीं ली जा रही थी, कि इतना धुआं था। फिर शंटी ने देखा, हमने शंटी बेचारे ने जल्दी से गेट खोला, उसने भी देखा कोई गीज़र नहीं। हमने गुरुद्वारा साहब के गीज़र चेक किए, ये साथ वाले, हमने बोला कोई गीज़र ही फट गया रात को आना था। इतने देर सारे मोहल्ले वाले जाके आके इधर उधर देखने गए। तो थोड़ी देर के बाद ये गुरुद्वारे साहब में वो सेवादार रखे हुए हैं यहाँ पे, वो हमने उनको आवाज़ लगाई कि आप कहाँ हो। तो बोलते हम ये इधर हुए। मैंने बोला उनको देखो यहाँ गुरुद्वारे का गीज़र तो नहीं था, लंगर हाल का। बोलते नहीं, वहाँ के गीज़र तो बंद है। सारी इधर निकलने लगी। तो थोड़ी देर के बाद इन्होंने देखा यहाँ से कोई थोड़ी सी ना जलती हुई कोई दागा किया, वहाँ से उसको दिखा। बोलता है ये ऊपर कुछ लड़क रहा है। फिर इतनी देर हमने जल्दी से चौकी वाले यहाँ हमारे साथ रहते हैं, जो पुलिस चौकी हॉस्पिटल में लगी हुई है, उनको कॉल किया। तो बेचारे फटाफट वो पहुँचे। तो उन्होंने आगे कॉल करके फिर सब भी आगे पहुँच के। अब तो सर इतनी आवाज़ आई थी कि तो मैं अपने किचन में 2 फुट ऊपर उठी। मुझे ये लगा कि मेरे छत के ऊपर ही पड़ गया कुछ। फिर बाहर निकले, मुझे लगा कि ये शंटी शायद इनका गीज़र फट गया। कीमत लगा के रखते हैं हम लोग, याद ही भूल जाती है। तो मुझे ये लगा। फिर उन्होंने सारे चेक किए, कुछ नहीं। तो जब बाद में आए, यहाँ दिखा कुछ जलता जलता थोड़ा सा। तो सब भी भागे इधर देखने गए, ये गुरुद्वारा साहब की दीवार में जहाँ छर्रे लगे हुए हैं सारे। ये कोई 10:30 रात को 10:30 बजे के लगभग ये बहुत बड़ा धमाका हुआ है। हम घर में सोए हुए थे, तो जब धमाके की आवाज़ आई तो हमारा पूरा मोहल्ला, ये वार्ड नंबर 4 बिल्कुल ये हॉस्पिटल रोड और यहाँ पे मान साहब जी का गुरुद्वारा है, इसी के घर इनके गुरुद्वारे के साथ ही हुआ है। तो ये एक दहशत का माहौल बना है पुंछ में, पूरे मोहल्ले में। वार्ड नंबर 4 है यहाँ पे, तो लोग डरे हुए हैं। ये देखिए आपने, लोग घरों से बाहर आए हुए हैं। तो यही गुजारिश है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर से LG गवर्नमेंट से, कि ये जो हरकत हुई है इसकी बिल्कुल सख्ती से इसका निपटा जाए, और जो भी इसमें मुलव्वस है उसके साथ कड़ी से कड़ी उसके साथ सख्ती की जाए। देखा गया था इससे पहले सोमकोट में भी इस तरह का हमला होता था, उसके बाद गाड़ी पर इस तरह का बड़ा हमला जो है वो देखा गया था, उस पर क्या? देखिए ये पुंछ हेडक्वार्टर भी है, और आप ये हार्ट ऑफ सिटी है पुंछ में, ये जो हॉस्पिटल के साथ में जो जगह है। तो अगर इस हार्ट ऑफ सिटी में अगर ये हादसे होते रहे तो ये एक बहुत बड़ी वार्न है, और ये खतरे की घंटी भी है। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी, क्योंकि यहाँ पे खौफ है, बच्चे डरे हुए हैं, पूरा लोग जो ओल्ड एज वाले वो भी डरे हुए हैं, लोग काफ़ी में दहशत है। तो यही गुजारिश है कि थोड़ी सख्ती से निपटा जाए, लोगों से जो इन्होंने कार्रवाई की है उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगी। शुक्रिया। 10:10 या 12 मिनट पे एक ग्रेनेड हमला, बहुत बड़ा ग्रेनेड हमला, जिसकी आवाज़ जो है पूरी पुंछ के अंदर सुनाई दी है। 8 बजे तक यहाँ पे जो है शाम के जो दीवान सजाए जाते हैं, और जब हमें ये खबर मिली हम यहाँ पे पहुँचे और हमने देखा कि हमारी जो वाल है और गेट के तक जो हैं जो स्प्लिंटर लगे हुए हैं, और परमात्मा की दया से ऑलरेडी हमारा एक जो गार्ड है जो हमें ऑलरेडी एक मिला हुआ है वो भी अंदर था, उसने हमें इन्फॉर्मेशन किया। मगर इस शख्स ने जानबूझ के इस गुरुद्वारा साहब को टारगेट करने की कोशिश की, क्योंकि सिख पंथ का 325 साला जो है स्थापना दिवस जो है वो बनाया जा रहा है, जो इसी स्थान से बनाया जा रहा है। 7 तारीख से लेकर 10 अप्रैल तक यहाँ पे दीवान होंगे, और 11 तारीख को बहुत बड़ा जो नगर कीर्तन है जो यहाँ से निकलेगा और डेरा नंगाली साहब में जाएगा, जिसमें से रागी जथे प्रचारक जो है विशेष तौर पर पंजाब से आ रहे हैं, SCPC वो भेज रही है। और हमें ये बहुत दुख की बात है कि इस शख्स ने ऐसी हरकत किया है, और टारगेट करके गुरुद्वारा साहब एक रिलीजियस प्लेस को इसने टारगेट किया है। हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुँचाने की इसने कोशिश किया है, हमारे दिल को इसने हर्ट किया है। और जो इसके साथ साथ रमज़ान शरीफ का महीना भी चल रहा है, उसके साथ साथ जो हमारे इलेक्शन भी आ रहे हैं, और इसने टारगेट करके इस गुरुद्वारा साहब को टारगेट किया। एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे पहुँची है, वो अपना काम कर रही है, और हमने भी कोशिश कर रही है, जो पुंछ की पब्लिक उन्होंने अपना काम करा। महल्ले वासी हैं वो भी इस वक्त डरे हुए हैं, सीमित हैं, क्योंकि ये रोड बिजी रोड होती है जो हॉस्पिटल की तरफ जाती है। मगर अकाल पुरख वाहिगुरु ने मेहर की है कि कोई जख्मी नहीं हुआ है। मगर फिर भी हम ये कहेंगे, हम इसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे अपनी यहाँ जितनी भी एजेंसियाँ लगा के फौरी तौर पे इस बंदे को अरेस्ट करें, और कड़ी से कड़ी सजा इसको दी जाए, कि हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है इसी तरीके से काम रहे, जो इस शख्स ने जो ऐसा काम किया है।